दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने काम से न कि सिर्फ बहुत से पैसे कमाए हैं बल्कि बहुत नाम और सहयोग भी कमाया है। ऐसे लोगों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। हम सभी जानते हैं कि निवेश करना पैसे कमाने का एक बहुत ही बड़ा और फायदेमंद तरीका है। लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसने निवेश को ही अपना पेशा बना लिया था। आज हम उन्हीं साखों के बारे में बताने वाले हैं। ये साख और कोई नहीं बल्कि वॉरेन बफे है। किंग के नाम से अधिकार जमाने वाले वॉरेन बफे ने सिर्फ निवेश के दम पर इतने पैसे कमाए कि आज वह दुनिया से सबसे अमीरों की सूची में शामिल है। लेकिन फिर भी हैरत की बात तो यह है, इतनी अमीर होने के बाद भी बहुत ही सरल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और ऐसे ही लाइफस्टाइल के कारण ही वो अधिकतर चर्चा में भी रहते हैं। वे यही सोचते हैं और यही सवाल पैदा करते हैं कि उन्होंने इतनी दौलत कैसे बनाई। वॉरेन बफे का पूरा नाम वॉरेन एडवर्ड बफे है। उनका जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा नेब्रास्का में हुआ था। वॉरेन बफे के पिता हॉवर्ड बफे एक स्टॉक ब्रोकर थे, जो शायद स्टॉक्स और निवेश में वॉरेन बफे के हित में उनके पिता से ही आए थे, जबकि उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। जब वॉरेन बफे का जन्म हुआ तब उस समय अमेरिका में आर्थिक संकट चल रहा था, जिसकी वजह से वॉरेन बफे के पिता का मामला भी ठप हो गया था। और जब वॉरेन बफे 1 साल के हो गए तब उनके माता पिता गरीबी की आजीविका के लिए वॉरेन थे। बफे का बचपन गरीबी में बीता था। उन्होंने देखा था कि कैसे उनकी मां उनके पिता को एक बार खाना देने के लिए खुद को चौंकाती नहीं थी, ताकि वॉरेन के पिता को पूरे दिन मेहनत करने के बाद थोड़ा खाना मिल सके। अपने घर के इन हालातों और गरीबी को देखकर वॉरेन ने खुद से ये वादा किया था कि या तो मैं 35 साल की उम्र में एक बिलियनियर बन जाऊंगा और या फिर एक ऊंची इमारत पर जाकर जा मारूंगा। वैसे तो ये प्रॉमिस एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम था, लेकिन वॉरेन बफे का बचपन से ही खुद पर पूरा भरोसा था। वॉरेन बफे के बचपन से ही किताब पढ़ने का बहुत कुछ था। बहुत कम उम्र से ही वॉरेन ने किताब पढ़ना शुरू कर दिया था। जब वॉरेन 10 साल के थे और अपने शहर के पुस्तकालय में किताब पढ़ रहे थे, तब उनकी दृष्टि हजारों डॉलर बनाने के 1000 तरीके नाम की किताब दिखाई गई। वॉरेन ने इस किताब को पूरा पढ़ा। इस किताब में बताए गए सभी दस्तावेजों को भी ध्यान से देखें, लेकिन उन सभी आइडिया में एक आइडिया वॉरेन को बहुत पसंद आया और वो कंपाउंडिंग था, जिसके हिसाब से अगर आप $100 से एक वेंडिंग मशीन खरीद लेते हैं और फिर उस वेंडिंग मशीन को पैसे कमाते हैं और उस सेल का कुछ हिस्सा वेंडिंग मशीन वापस ले लेते हैं, तो ऐसे में कुछ ही समय बाद बहुत सारी वेंडिंग मशीन खरीद सकते हैं। कंपाउंडिंग के तरीके इसी तरह से काम करते हैं। तो ये तरीका पैसे कमाने का काफ़ी समय लेने वाला तरीका है, लेकिन इसमें कम समय में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। वॉरेन को ये आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस आइडिया को ही अपना मूल मंत्र बना लिया था। वॉरेन बफे में 11 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने किताबें बेची, चंगम खरीदा और इतना ही नहीं, वॉरेन ने सुबह 4 बजे उठकर अखबारों की बिक्री शुरू कर दी थी। उन्होंने अखबार और छोटे मोटे मामले से जो पैसे कमाए उसे उनकी उम्र 11 साल की उम्र में अपना पहला शेयर $38 में खरीदा था। वॉरेन बफे का कहना है कि बचपन में ही उन्हें पैसे कमाने के खेल में मज़ा आने लगा था। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग बातें की और पैसा कमाना शुरू किया। काफ़ी मेहनत करने के बाद जिस कंपनी में वॉरेन ने उस कंपनी के बाजार में निवेश किया था, कीमत काफ़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वॉरेन बफे काफ़ी दुखी हो गए थे। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि शेयर की कीमत बढ़कर $40 हो गई है, तब उन्होंने शेयरों को बेच दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उनसे अधिकार कर लिया और उनसे कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत काफ़ी बढ़ गई थी। वॉरेन बफे ने कहा है कि सभी चीज़ों के लिए समय लो, महान जल्दबाजी महान अपशिष्ट बनाओ। मतलब जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। हानिकारक होने की वजह से वॉरेन बफे ने इसी फील्ड में पढ़ाई की। वॉरेन बफे ने अपनी पढ़ाई वॉटन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से की थी। इसके बाद वॉरेन अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए नेब्रास्का यूनिवर्सिटी चले गए थे। जब वॉरेन बफे सिर्फ 20 साल के थे तब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। ग्रेजुएशन पूरी तरह करने के बाद उनके पास काफ़ी अच्छे खासे पैसे थे। अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेने के बाद भी वॉरेन बफे ने नॉर्मल लोगों की तरह जॉब करना शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोचा कि मैं अपने पैसे को निवेश करूंगा और कई सारे पैसे कमाऊंगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वॉरेन बफे ने अपने पैसे को निवेश करने के लिए शुरू कर दिया। वित्त और निवेश के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होने के कारण वॉरेन बफे काफ़ी अच्छी कंपनी में निवेश कर रहे थे, जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा था। अपने करियर की शुरुआत में वॉरेन बफे हमेशा ऐसी कंपनी को अपनाते हैं जिसका मार्केट मूल्य खराब होने के कारण खराब हो जाता है। ऐसे कंपनियों के शेयर खरीदने वाले वॉरेन बफे उन्हें बाद में बेच देते थे। वॉरेन बफे ने अपने इस आइडिया से कई सारी कंपनियों में निवेश किया था, जिससे उन्हें काफ़ी खुशी भी हुई। लेकिन जब उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई तब उनके सोचने का पूरा नज़रिया ही बदल गया, क्योंकि बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें बताया कि ऐसी कंपनियों को उम्मीद बनती है, बुरा ये होगा कि तुम ऐसी कंपनियों का चुनाव करो जो बहुत ही अच्छी और अपनी ग्राहक हैं को बहुत अच्छी सेवाएं मिलती हैं। इससे ये होगा कि तुम बाद में उस कंपनी से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। अपने मेंटर की बात को वॉरेन बफे ने ध्यान में रखा और उन्होंने बताया कि आपके बताए तरीके को यूज़ करना शुरू कर दिया।
फिर देखते ही लगे देखते उनकी बातें चलने लगीं। इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए वॉरेन बफे ने बर्कशायर हैथवे नामक कंपनी पर अपना सारा पैसा निवेश कर दिया था और धीरे धीरे इस कंपनी ने ग्रो करना भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई जिससे वॉरेन बफे को बहुत अधिक मुनाफा मिला और साथ ही वॉरेन बफे इस कंपनी के सीईओ भी बन गए और आज भी वह इस कंपनी के सीईओ हैं। अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर वॉरेन बफे 30 साल की उम्र में 1 मिलियन बन गए थे, जिससे उनका वादा भी पूरी तरह हो गया था। मिलियन बनने के बाद वॉरेन ने अपनी गर्लफ्रेंड सुजन से शादी कर ली थी और शादी के तुरंत बाद उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा था। पहले के रूप में आज उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, लेकिन आज भी वॉरेन बफे अपने पुराने घर में ही रहना पसंद करते हैं। वॉरेन बफे और बिल गेट्स आज बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो हमेशा से ही ऐसा नहीं थे। पहले बिल गेट्स को ऐसा लगता था कि वॉरेन बफे उनसे काफ़ी अलग हैं, इसलिए उनकी बात उनसे मेल नहीं खाएगी। इसलिए जब बिल गेट्स और वॉरेन बफे की मीटिंग फिक्स हो गई तो बिल गेट्स की मीटिंग का समय सिर्फ 10 मिनट रखा गया था, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तब वह 10 घंटे तक छोड़ दिया गया था और पूरा होने के बाद बिल गेट्स वॉरेन बफे के मुरीद हो गए थे। अब वॉरेन बफे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी वॉरेन बफे बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा दान कर दिया है। उनके इतने बड़े काम के लिए उन्हें अमेरिका के सबसे महान व्यक्ति के नागरिकों से भी सम्मानित किया गया है। मौजूदा समय में वॉरेन बफे की नेटवर्थ 10,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर है, लेकिन वॉरेन बफे ने यह तय किया है कि वह अपनी आय का 99% दान करेंगे, क्योंकि उनके अनुसार इतनी अधिक दौलत उनके बच्चों के लिए किसी काम की नहीं है और दौलत तभी अच्छी लगती है जब वो खुद से कमाया जाए। इस तरह का विचार ही वॉरेन बफे को दुनिया से सबसे अमीर आदमियों से अलग बनाता है।